जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आज आप सबके लिए मर्म ज्ञान पर एक क्विक रिवीजन का वीडियो लेकर आई हूँ। यह आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। आशा करती हूँ आप सबको यह वीडियो पसंद आएगा और आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें ताकि मैं आपके सजेशन को ध्यान में रखते हुए अगले वीडियो को और बेहतर बना सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मर्म विज्ञान रचना शरीर का महत्वपूर्ण भाग है। मर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ जीवस्थान अर्थात वाइटल पार्ट्स है। मृ धातु को मनिन प्रत्यय लगाने से मर्म शब्द बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ जीवस्थान या संधिस्थान है। अगर निरुक्ति देखें तो सुश्रुत के टीकाकार डलहन ने कहा है कि मारयंती इति मर्माणी, जो मारता है वह मर्म है। अष्टांग हृदय में वाग्भट ने कहा है कि अपिच मरणकारित्वात् मर्म, अर्थात मृत्यु करने के कारण भी इसे मर्म कहते हैं। और राजनिघंटुकार ने कहा है कि जीवस्थानम तु मर्मस्थानम, अर्थात जीवस्थान ही मर्मस्थान है। मर्म की व्याख्या करते हुए सुश्रुत ने कहा है कि मर्माणि नाम मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपाताः तेषु स्वभावत एव विशेषण प्राणः तिष्ठन्ति तस्मान् मर्म स्वभिहतास्तान् भावना पद्यन्ते, अर्थात मर्म उन स्थान को कहते हैं जहां पर मांस शिरा स्नायु अस्थि और संधि का सन्निपात हुआ है और यहाँ पर स्वभाव से ही प्राण निवास करते हैं। आगे कहा है कि मर्म सोम मारुत तेज सत्व रज तम और जीवात्मा का निवास स्थान है। यह मर्म का स्ट्रक्चर है और इस पर आघात लगने से मृत्यु होती है। सुश्रुत ने मर्म ज्ञान का महत्व बताते हुए कहा है कि मर्माणि शल्य विषयार्ध मुदाहरंती, अर्थात मर्म ज्ञान विषय शल्य शास्त्र का आधा अंग है, क्योंकि मर्माघात होने से मनुष्यों की शीघ्र मृत्यु हो जाती है और अगर वैद्य की निपुणता के कारण जीव की रक्षा होती भी है तो अवश्य ही विकलांगता आ जाती है। मर्म संख्या 107 है। सुश्रुत ने कहा है कि सप्तोतरम मर्मशतम तानि मर्माणि पंचात्मकानि भवन्ति, अर्थात मर्म 107 है। यह मर्म पंचात्मक अर्थात 5 प्रकार की आत्मा वाले होते हैं। यहाँ पर आत्मा से मांस शिरा स्नायु अस्थि और संधि का बोध होता है। चरक ने कहा है कि सप्तोतरम मर्मशतम यद उक्तम शरीर संख्याम अधिकृत्य तेषु मर्माणि बस्ति हृदयम शिरश्च प्रधान भूतानि ऋषयः वदन्ति। यहाँ पर ध्यान देने वाला पॉइंट यह है कि चरक ने त्रिदंड में हृदय मस्तिष्क और फुफ्फुस का वर्णन किया है, जो शरीर के लिए दंड समान है, और त्रिमर्म में फुफ्फुस के बदले बस्ती का वर्णन किया है और फुफ्फुस का समावेश हृदय के साथ ही कर दिया है। अब है मर्म के प्रकार। सुश्रुत आचार्य ने मर्म को 3 प्रकार में विभाजित किया है। पहला है परिणाम अनुसार, दूसरा है रचनानुसार और तीसरा है स्थान अनुसार। परिणाम अनुसार मर्म के 5 प्रकार है: सद्य प्राणहर मर्म, कालांतर प्राणहर मर्म, विषयलग्न मर्म, वैकल्यकर मर्म और रुजाकर मर्म। रचना अनुसार मर्म के 5 प्रकार है: मांस मर्म, शिरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म और संधि मर्म। और स्थान अनुसार मर्म के 3 प्रकार है: शाखागत मर्म, मध्य शरीरगत मर्म और ऊर्ध्व चतुर्गत मर्म। और एक प्रकार भी है प्रमाण अनुसार, जिसमें मर्म के प्रमाण के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें 5 प्रकार हैं: 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल, 4 अंगुल और अर्ध अंगुल। 4 अंगुल को स्व पाणितल भी कहा जाता है। पहले देखते हैं परिणाम अनुसार मर्म के प्रकार। पहला है सद्य प्राणहर मर्म। यह मर्म आग्नेय कहा गया है। इन पर आघात होने से अग्निगुण क्षीण होता है और मनुष्य की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। अग्नि से एनर्जी का बोध होता है, शरीर की नॉर्मल टेम्परेचर का भी बोध होता है और इनकी संख्या 19 है। और यह मर्म पर आघात के लक्षण में इंद्रिय की असमर्थता और तीव्र वेदना आती है। दूसरा है कालांतर प्राणहर मर्म। यह मर्म सौम्य आग्नेय है, अर्थात सौम्य और अग्नि दोनों के गुणों वाला है। मानव शरीर रूपी यंत्र को सुनियंत्रित रखने के लिए दोनों गुणों की आवश्यकता है। ये उभय गुण परस्पर एक दूसरे के नियामक हैं। इन मर्म पर आघात होने से एक के क्षीण होने पर दूसरे के क्रमशः क्षीण होने के कारण मानव शरीर के अंदर प्राण अधिक काल तक टिक नहीं पाते और 7 दिन से लेकर 1 महीने में मृत्यु हो जाती है। इनकी संख्या 33 है और आघात के लक्षण में वेदना से मृत्यु और धातु क्षयजन्य वेदना होती है। तीसरा है विषयलग्न प्राणहर मर्म। यह मर्म वायव्य है। यहाँ प्राणवायु का निवास स्थान है।
इस स्थल पर आघात होने से जब तक घातक शल्य उन अवयव में रहता है तब तक प्राणवायु बाहर नहीं निकल पाते। अतः सशल्य प्राणी जीवित रहता है, परंतु शल्य निकालने पर प्राणवायु बाहर निकल जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यही शल्य अगर पाक होने पर स्वयं ही पूई के साथ बाहर निकलता है तो मार्ग अवरोध के कारण मृत्यु नहीं होती है और इनकी संख्या 3 है। चौथा है वैकल्यकर मर्म, जो सौम्य है। सोम स्थिर और शैत्य गुण वाला होने से प्राणों को स्थिर रखता है, परंतु आघात स्थल पर विकलता अवश्य आती है। इनकी संख्या 44 है। और पांचवा है रुजाकर मर्म। यह मर्म अग्नि और वायु गुण वाला है और यहाँ पर अभिघात होने से अत्यंत पीड़ा होती है, क्योंकि दोनों ही गुण पीड़ा उत्पन्न करने वाले होते हैं। अब देखते हैं रचनानुसार मर्म के प्रकार। इसमें सुश्रुत और वाग्भट के मत में थोड़ी भिन्नता है। सुश्रुत ने रचनानुसार मर्म के 5 प्रकार बताए हैं और वाग्भट ने 6 प्रकार बताए। तो आइए देखते हैं। सुश्रुत के अनुसार मास मर्म 11 है और वाग्भट के अनुसार मास मर्म 10 है। शिरा मर्म सुश्रुत के मत के अनुसार 41 है तो वाग्भट के मत के अनुसार 37 है। स्नायु मर्म सुश्रुत ने 27 बताए हैं तो वाग्भट ने 23 बताए हैं। अस्थि मर्म वाग्भट और सुश्रुत दोनों के मत से 8 है और संधि मर्म की संख्या भी सुश्रुत और वाग्भट दोनों ने 20 बताई है। अगर आप टेबल में देखोगे तो वाग्भट ने मास मर्म की संख्या 10 बताई है, जो सुश्रुत से 1 कम है। वैसे ही शिरा मर्म और स्नायु मर्म में भी 4 संख्या कम बताई है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 1 + 4 + 4 = 9, जो कि धमनी मर्म है। यह वाग्भट ने छठा एक और अलग से वर्णन किया है। अब एक के बाद एक सारे मर्म के बारे में जानेंगे। पहला है मास मर्म, जिनकी संख्या 11 है। इनको याद करने के लिए न्यूमोनिक है, इंद्र ने रोहित के हृदय में गदा रखी। इस न्यूमोनिक से आपको 4 मर्म नाम याद करने हैं। पहला है इंद्र से इंद्रबस्ती, दूसरा रोहित से स्तन रोहित, तीसरा हृदय से तल हृदय और चौथा गदा से गुदा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हृदय से हृदय नहीं परंतु तल हृदय है और गदा से गुदा है। अगर परिमाण अनुसार देखें तो गुदा 4 अंगुल है और बाकी के तीनों अर्धांगुल है। एक बात याद रखो, जहां जहां ऑर्गन के नाम से मर्म नाम आएगा वहां पर परिमाण चतुरंगुल ही होगा। स्थान के हिसाब से देखें तो शाखा, मध्य शरीर, शाखा और मध्य शरीर है। आगे देखते हैं संख्या। संख्या से इंद्रबस्ती 4 है, स्तन 2 होते हैं इसलिए स्तन रोहित 2 है, तल हृदय 4 है और गुदा 1 ही होती है इसलिए 1 है। और परिणाम अनुसार देखें तो गुदा मर्म 1 ही सद्य प्राणहर मर्म है और बाकी के सारे कालांतर प्राणहर मर्म है। अब देखते हैं शिरा मर्म, जिसकी संख्या 41 है, बहुत ज्यादा है, इसलिए शिरा मर्म के लिए 3 न्यूमोनिक बताए हैं। पहला है नीला, मन्या, मातृका, आस्था, श्रृंगार और फोन। अब आपको इसे याद रखने की ट्रिक भी बताती हूँ। शिरा का मतलब आर्टरीज, वेन्स आदि है, तो आयुर्वेद में फेमस आर्टरी कौन सी है? नीला। तो अब आपको 4 लड़कियों के नाम से 5 मर्म नाम याद करने हैं। नीला से नीलधमनी, मान्या से मन्या, मातृका से मातृका और आस्था से अपांग और स्तपनी। आ से अपांग और स्था से स्तपनी। अब लड़कियां पूरे दिन क्या करती रहती है फ्री टाइम में? तो या तो सजती संवरती है मतलब श्रृंगार करती है, या फिर मोबाइल पे लगी रहती है मतलब फोन करती रहती है। तो श्रृंगार से श्रृंगाटक मर्म और फोन से फन। इस तरह आपको इस न्यूमोनिक से टोटल 7 नाम याद करने हैं। सारे मर्म ऊर्ध्व चतुर्गत है। अब देखिए, नीला, मन्या और मातृका ये इंपॉर्टेंट आर्टरीज है और श्रृंगाटक क्या है? तो वह तालु आश्रित स्थान है जहां पर आंख, कान, नाक की सारी धमनियों और स्त्रोतस का आश्रय स्थान है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन चारों का परिमाण चतुरंगुल है या फिर स्वपाणितल है और बाकी के जो सारे हैं वो अर्धांगुल है। मातृका और श्रृंगाटक ये 2 सद्य प्राणहर मर्म है और ये जो स्तपनी है वो विशल्यग्न है
और बाकी के सारे वैकल्यकर है। यहाँ पर आप एक बात याद रखो, विसलयग्न मर्म दो ही है, उत्क्षेप और स्थपनी, जिसमें से स्थपनी एक सीरा मर्म है। अब लड़कियां पूरे दिन फोन में क्या करेगी? या तो स्नैपचैट यूज करेगी यानी स्नैप, या फिर फेसबुक यूज करेगी। यहाँ पर FB के बदले HB याद रखना है। पहले देखने स्नैप से मर्म के नाम। S से स्तनमूल, N से नाभि मर्म, A से अपलाप, दूसरे A से अपस्तंभ और P से पार्श्व संधि, H से हृदय और B से बृहति, यह HB से है। ये सारे मर्म मध्य शरीरगत है। नाभि और हृदय दोनों इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसलिए इनका प्रमाण चतुरंगुल है। स्तन 2 होते हैं, इसलिए स्तनमूल का प्रमाण 2 अंगुल है और बाकी के सारे अर्धांगुल है। हृदय और नाभि ये 2 सद्य प्राणहर मर्म है और बाकी के सारे कालांतर प्राणहर मर्म है। अगर संख्या देखें तो नाभि और हृदय 2 1 है और बाकी के सारे 2 2 है और टोटल संख्या 12 है। तीसरा न्यूमोनिक BUL है, जो सबसे इजी है। B से बाह्वी, U से उर्वी और L से लोहिताक्ष, ये सारे ही शाखागत मर्म है। सबका परिमाण अर्धांगुल है और सबका ही परिणाम वैकल्यकर है। आगे देखते हैं स्नायु मर्म। स्नायु मर्म संख्या में 27 है। स्नायु मर्म के लिए न्यूमोनिक है, श्री के वर्मा ने क्षिप्रा को कक्षा में बुलाया। यहाँ पर श्री से श्रोणी मर्म, के में पहले के से कुर्च मर्म और दूसरे के से कुर्चशीर मर्म, वर्मा से विटप मर्म, क्षिप्रा से क्षिप्र मर्म और कक्षा से कक्षधर मर्म। सारे ही मर्म शाखागत मर्म है। मोस्टली शाखागत मर्म संख्या में 4 ही होते हैं, लेकिन विटप और कक्षधर ये 2 क्रमशः ऊर्ध्व शाखा और अध शाखा के मर्म है, इसलिए इनकी संख्या 2 2 बताई है। अगर परिमाण देखें तो कुर्च का परिमाण चतुरंगुल है, श्रोणी का परिमाण 3 अंगुल है और विटप का परिमाण 1 अंगुल है और बाकी के सारे अर्धांगुल है। अगर परिणाम अनुसार देखें तो क्षिप्र कालांतर प्राणहर मर्म है और कुर्चशीर रुजाकर है और बाकी के सारे वैकल्यकर मर्म है। बाकी के स्नायु मर्म इस प्रकार से याद रखेंगे। बस्ती का अंश प्लस यूवी, बस्ती का अंश से बस्ती और अंश, ये 2 मर्म के नाम याद रखने हैं। दोनों ही मध्य शरीरगत मर्म है। परिमाण अनुसार देखें तो बस्ती की परिमाण चतुरंगुल है और अंश अर्धांगुल है। अगर संख्या देखें तो बस्ती 1 होती है, इसलिए 1 और अंश 2 है। परिणाम अनुसार देखें तो बस्ती सद्य प्राणहर मर्म है और अंश वैकल्यकर मर्म है। आगे यूवी से उत्क्षेप और विधुर, ये इजी है। दोनों ही ऊर्ध्व चतुर्गत है, दोनों की संख्या 2 है और दोनों का प्रमाण अर्धांगुल है। मैंने पहले ही बताया था कि विसलयग्न मर्म 2 ही होते हैं, उत्क्षेप और स्थपनी। तो यहाँ पर उत्क्षेप विसलयग्न मर्म है और विधुर है वो वैकल्यकर मर्म है। अब देखते हैं अस्थि मर्म। इसको निक का अंश ऐसे याद कर सकते हैं। स्नायु मर्म में हमने बस्ती का अंश से 2 मर्म नाम याद किए थे, यहाँ पर निक का अंश से 4 मर्म नाम याद करने हैं। नी से नितम मर्म, क से कटिक तरुण मर्म, अंश में अ से अंशफलक और शंख से शंख मर्म। चारों की संख्या 2 2 है और चारों में से शंख ऊर्ध्व चतुर्गत है, बाकी के तीनों मध्य शरीर के हैं। चारों का परिमाण अर्धांगुल है। शंख मर्म है वो सद्य प्राणहर मर्म है, अंश फलक वैकल्यकर है और बाकी के दोनों कालांतर प्राणहर मर्म है। आगे देखते हैं संधि मर्म, जिसकी संख्या 20 है। इसको याद करने का न्यूमोनिक है, जानवी कपूर ने कुकू को गुम किया। जानवी से जानू मर्म, कपूर से कुरपर, कुकू से कुकुंदर मर्म, गुम में गु से गुल्फ मर्म और म से मणिबंध मर्म। आप टेबल में देख सकते हैं सबकी संख्या 2 2 है और सारे ही शाखागत मर्म है।
अगर परिमाण देखें तो जानु और कुरपर ये 2-3 अंगुल है, गुल्फ और मणिबंध ये 2-2 अंगुल है और कुकुंदर अर्धांगुल है। अगर परिणाम देखें तो गुल्फ और मणिबंध ये 2 रुजाकर है और बाकी के सारे वैकल्यकर मर्म है। बाकी के मर्म हम सीमा के पति ने आकृति बनाई से याद करेंगे। सीमा से सीमंत मर्म, पति से अधिपति मर्म, आकृति में आ से आवर्त मर्म और कृति से कृकाटिका मर्म। अब आप देख सकते हो सारे ही मर्म ऊर्ध्व चतुर्गत मर्म है। अगर परिमाण देखें तो सीमंत चतुरंगुल है और बाकी के तीनों अर्धांगुल है। अगर परिणाम अनुसार देखें तो अधिपति सद्य प्राणहर मर्म है, सीमंत कालांतर प्राणहर मर्म है और बाकी के दोनों वैकल्यकर मर्म है। यहाँ पर संख्या खास याद रखनी है। सीमंत की संख्या 5 है, अधिपति की संख्या 1 है, आवर्त और कृकाटिका दोनों की संख्या 2-2 है। अब हम सारे मर्म एक बार रिवाइज करेंगे। पहला था मास मर्म, इंद्रबस्ती, स्तनरोहित, तलहृदय और गुदा। दूसरा था शिरा मर्म जिसमें नीला, मन्या, मातृका, अपांग, स्थपनी, श्रृंगाटक, फन, स्तनमूल, नाभि, अपलाप, अपस्तंभ, पार्श्वसंधि, हृदय, बस्ती, बाह्वी, उर्वी और लोहिताक्ष। तीसरा है स्नायु मर्म जिसमें श्रोणी, कुर्च, कुर्चशीर, विटप, क्षिप्र, कक्षधर, बस्ती, अंश, उत्क्षेप और विदुर। आगे है अस्थि मर्म जिसमें नितंब, कटिक तरुण, अंशफलक और शंख है। और लास्ट में है संधि मर्म, जानु, कोरपर, कुकुंदर, गुल्फ, मणिबंध, सीमंत, अधिपति, आवर्त और कृकाटिका। तो ये थे टोटल 107 मर्म। मेरा यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें।